राधे, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर हो पा रहा है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। सब क्लियर है? हाय, हेलो। अगर कोई मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। और एक आज खूबसूरत सा टॉपिक करेंगे। समस्या ये आई है उस खूबसूरत टॉपिक में, सबसे पहली खूबसूरती कि उसकी मैं पीडीएफ यहाँ लगाने की बहुत बार कोशिश की तो वो लग ही नहीं पाई। वो ऑटोमेटिक यहाँ से चली जा रही है, पता नहीं क्या समस्या है, तो ही नहीं कर रहा है उसको। और जहाँ शो कर रहा है वहाँ उसको मतलब क्वेश्चन दिखा करके मैं सोल्व नहीं कर सकता। तो बार बार वो जो चेंज करनी पड़ेगी ना, वो जो इस ऐप में खुलती है, फिर मुझे इसमें मतलब बोर्ड पे आना पड़ेगा। वो फिर दिक्कत बाजी थी। तो टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज। यानी कि शून्यों की गिनती। इसको वाइट कर लेते हैं ना। ठीक है, अब सही है। शून्यों की गिनती भाई, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। क्या है ये? कहना क्या चाहते हो? नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। शून्यों की गिनती। एक बार टॉपिक का ना क्या बोलते हैं, मुखड़ा सा समझ लो, फिर ठीक है। फिर उसी तरह पे बह जाएंगे और पूरा गीत कर लेंगे। देखो कैसे काम करता है। जैसे कि एक संख्या है 20 और एक संख्या है फॉर एग्जाम्पल 300, ठीक है। और एक संख्या है फॉर एग्जाम्पल 7000, ठीक है। देखो अब इसके एंड में, यानी कि इकाई अंक की तरफ से कितने जीरोज हैं, तो आप कहोगे कि एक जीरो है ना। इसके कितने जीरोज हैं, तो आप कहोगे दो जीरोज हैं। इसके कितने जीरोज हैं, तो आपका आंसर बनेगा कि जी तीन जीरोज है, यानी कि तीन शून्य, ठीक है। जीरो शून्य की बात होती, समझते हो इतना तो सब, है ना। देखो यहाँ एक जीरो होने की वजह क्या है, एक बार वो समझ लो। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसको जितना तोड़ सकते हो तोड़ दो आप लोग। तो क्या लिखोगे, इसको 2 गुणा में 10 लिखोगे। 2 गुणा में 10, अब दो और नहीं टूट सकता तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। 10 टूट सकता है, पर 10 किस में टूटेगा, तो आप कहोगे 2 गुणा में 5 में टूटेगा। अब ये और नहीं टूट सकता, सही है ना बात। तो मैं कहूंगा कि ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, तो आप कहोगे कि दो दो बार आया, यानी कि 2 की पावर 2, गुणा में 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1, ऐसे टूट गया। 300 को और तोड़ना चाहे तो क्या टूटेगा, देखते जाओ। 2 गुणा में 150, 2 गुणा में 150, पर 150 टूट सकता है। 2 गुणा में 75, फिर जो 75 आ गया ना, अब 75 ये और टूट सकता है, किससे, 3 से। 3 गुणा में 25, अब 25 टूट सकता है 5 गुणा में 5 में। यानी कि ये जो 300 है ये क्या कह रहा है कि 2 की पावर, एक यहां और एक यहां, 2 आ गया। गुणा में 3 एक बार आया, गुणा में 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। जैसे कि 7000 है, 7000 है, तो क्या बनेगा, 2 गुणा में तोड़ने लगे तो 3500 आ जाएगा, 3500 आ जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं 2 फिर से डिवाइड करेगा और 3500 को कितने भाग करेगा, 1750 पे करेगा। कितने पे करेगा, 1750 पे करेगा, है ना। तो 2 गुणा में 1750 को अगर भाग करें तो 2 अट्ठे 16, और कितना बच गया, एक, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 875 आ जाएगा। अब ये 875 फिर से टूट सकता है, किससे टूट सकता है, 3 से तो नहीं टूटेगा इस बार ये, है ना। 7 से टूट जाएगा ये। 7 एकम 7, कितने पे गया, एक, 7 दूने 14, बच गए 3, 7 पंजे 35, 125 क्या आ जाएगा, 5 की 3 बार गुणा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 7000 है ये क्या कह रहा है कि 2 की पावर, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, गुणा 3 एक बार भी नहीं आया, 7 एक बार आया, और गुणा में 5 3 बार आया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सिर्फ मैंने क्या किया है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जहां तक ये टूट सकते थे वहां तक मैंने इनको तोड़ करके रख दिया, जहां तक ये टूट सकते थे वहां तक इनको तोड़ करके रख दिया। मत करियो यार।
ठीक है, जहां तक टूट सकते थे वहां तक मैंने इनको तोड़ करके रख दिया। अब देखो 20 के लिए जब आपने कहा कि 1 0 आएगी तो उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर 2 और 5 के जोड़े देखने आपने कितने बने। ठीक है, जैसे 2 कितने हैं इसमें, तो 2 2 है इसमें। 5 कितने हैं, 1 5 है। तो जोड़े कितने बने 2 और 5 के, तो आपका जवाब बनेगा कि 1 जोड़ा बना। तो अगर 1 जोड़ा बना तो नंबर ऑफ जीरो भी 1 ही आया। जोड़े का मतलब क्या है, देखो जैसे 2 कितनी बार आया इसमें, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। और 5 कितनी बार आया, तो आप कहोगे 1 बार आया। पर मैं कहता हूं कि 2 और 5 के जोड़े बताओ कितने बनेंगे। जोड़े का मतलब समझ पाए, इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता कि जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो है 5 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 3, तो जोड़े कितने बन पाएंगे, शादी कितनी हो पाएंगी। बता सकता है कोई यहां से देख करके कि दुल्हे 5 है और दुल्हने 3 है, तो कितनी शादियां हो पाएंगी। कोई महाभारत वाला स्वयंवर मत करवा देना कि कोई द्रौपदी थी सर उनमें से एक, ऐसा नहीं करना है किसी ने। लॉजिकली चलते हैं, ठीक है। खैर उसके पीछे भी लॉजिक था कि उनकी माँ ने कह दिया था बिना देखे कि तुम 5 बांट लो, उन 5 ने बांट लिया। द्रौपदी से पूछा तक नहीं गया। इस औरत के साथ कितना अन्याय होता रहा है, जिनको हम सतयुग, द्वापर युग और पता नहीं क्या कैसे त्रेता युग, कितना अच्छा युग मानते हैं उनको, और औरत की क्या इज्जत रह गई उसमें, बताओ। एक माँ के कहने को ना टाला जाए उसके लिए उस औरत से पूछा तक नहीं गया कि वो रहना चाहती है क्या 5 के साथ। कितना अन्याय हुआ था। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 5 लड़के हो, 3 लड़कियां हो और मुझे कपल्स फॉर्म करने हो, तो कितने कपल फॉर्म होंगे, कितने जोड़े बन पाएंगे। तो आंसर बनेगा कि जी यहां से ना 3 ही जोड़े सफल हो पाएंगे। कितने जोड़े सफल हो पाएंगे, 3 ही जोड़े सफल हो पाएंगे, है ना। तो वही मैं यहां कह रहा हूं कि 2 अगर 2 बार है, 5 अगर 1 बार है, तो कितने जोड़े बन पाएंगे। आपका आंसर बनेगा 1 बार ही जोड़ा बन पाएगा, यानी कि 1 ही जीरो लग पाएगी। इसी बात के चलते यहां 1 जीरो लगी। जैसे कि यहां है 3 का कोई लेना देना नहीं होता जीरो बनाने में, क्योंकि यहां जीरो की बात हो रही है और जीरो जो लेकर के आता है सबसे छोटी वो संख्या होती है 10, और 10 अपने आप में क्या होता है, 2 गुणा में 5 होता है। यानी कि जीरो अगर बनेगा तो केवल 2 और 5 से बनेगा। अकेला 5 भी नहीं बना सकता, अकेला 2 भी नहीं बना सकता, पर 2 और 5 मिलकर के बनाएंगे तो उसके लिए ना 3 की जरूरत है, ना 7 की जरूरत है, ना 11 की जरूरत है, ना 13 की जरूरत है। इनकी कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने बीच में 4 और 6 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 4 की जरूरत है क्योंकि इसमें 2 होता है, 6 की जरूरत है क्योंकि इसमें 2 होता है, पर जो 6 में है 2 गुणा में 3 होता है, उस 3 की जरूरत नहीं है पर उस 2 की जरूरत है। यानी कि जब भी जीरो फॉर्म होता है तो हमें किस किस की जरूरत होगी, तो आपका आंसर बनेगा कि सर 2 और 5 की जरूरत होगी, इनके अलावा किसी की हमें कोई जरूरत नहीं है ना। तो यहां 300 के लिए आपने कहा कि नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे, तो उसकी वजह क्या है, इस 3 की तो कोई जरूरत नहीं थी। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो जोड़े कितने हो जाएंगे सक्सेसफुल, तो आप कहोगे कि 2 जोड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसीलिए कितने जीरो आए, 2 जीरो हो जाएंगे। जैसे कि यहां 7000 था तो 2 कितनी बार आया, 3 बार। 5 कितनी बार आया, 3 बार। तो मैं कह सकता हूं इस 7 की तो कोई जरूरत नहीं थी। तो 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, तो आंसर बनेगा कि ठीक उतने ही 2 हैं, 3, और 5 भी कितने हैं, 3, यानी कि जोड़े भी कितने बन जाएंगे, 3। इसलिए नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आएगा, 3। मेरी बात को यूं समझो कि अगर मैं आप लोगों से कह देता कि भाई 2 की पावर है 12 गुणा में 5 की पावर है 7, तो कोई बताएगा यहां नंबर ऑफ जीरोस एंड में कितने आएंगे, बताएगा कोई इसमें नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितने बनेंगे। या यूं कह दीजिए कि 2 और 5 के कितने कपल फॉर्म होंगे सक्सेसफुली, 2 और 5 के कितने जोड़े बन पाएंगे सफलतापूर्वक, क्या आंसर बनेगा, बता सकते हो। बेगन करा भाई, तो कितने जोड़े बनेंगे बताओगा कोई, बोलेगा भाई गुण से ये ऊपर नहीं हो सकता क्या, और माथे पे लगता है। 7, वेरी गुड। कितने बनेंगे, 7। इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 7, है ना। अगर मैं कह देता कि भाई 2 की पावर 11 है, गुणा 3 की पावर 12 है, और गुणा में 5 की पावर 13 है, और गुणा में 7 की पावर 14 है, तो अब कितने जोड़े बन पाएंगे, जोड़े कह लो या नंबर ऑफ जीरोस कह लो, कितने बन पाएंगे। 3 और 7 को देखना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 2 में 11 है और 5 में 13 है, तो कम के साथ निकल लेंगे, यानी कि केवल 11 ही जोड़े सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो कितने बन पाएंगे नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड भी, 11 ही बन पाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दिखाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से बोला गया कि 2 था वो 4 बार था, गुणा 4 जो है 2 बार था, और 6 है जो 7 बार था, और गुणा में 5 2 बार था, और गुणा में 7 9 बार था। और अब आप लोगों से पूछा गया नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे। ये जो मैं अभी करवा रहा हूं ना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते। आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, मतलब मैं लिख करके दिखाने पड़ेंगे, एज इट इज तो नहीं हो पाएगा। देखो 7 का चलो कोई रोल नहीं है, ठीक है, परंतु मैंने कहा था कि 2 का रोल है तो 2 आ गया 4 बार। मैंने कहा था कि 4 का भी रोल होता है क्योंकि इसमें 2 होता है ना। तो इस 4 की जगह क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 2 लिखोगे। देखो ये 4 की जगह लिखा गया है, और इसकी भी पावर 2 है, और पावर की अगर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 गुणा में 2 4, 2 की पावर 4 यहां से हो जाएगा। इस 6 में क्या है, 2 भी है और 3 भी है, यानी कि ये क्या है, 2 की 7 गुणा में 3 की 7 है, परंतु 3 की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसको स्किप कर दिया। तो यहां से कौन ले लेंगे, 2 की पावर 7 आ जाएगा, और गुणा में कौन आ जाएगा साथ में, 5 की पावर 2 आ जाएगी। उस 7 को हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 2 कितनी बार आ गया, 4 4 आर 8 और 7 15, गुणा में 5 कितनी बार आया, वही 2। कितने जोड़े बन पाएंगे, आपका आंसर बनेगा 2। इसलिए नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड भी कितना बनेगा, 2, ठीक है। अब जब मुझे यही बताना था कि नंबर ऑफ जीरोस 2 ही बनेंगे, तो वो बात तो मैं यहीं से देख करके बता सकता था, मुझे ये इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं थी। सही है कि गलत है। तो मतलब मैं ये कह सकता था कि 2 4 बार यहां आ चुका है, और भी आ गया, और भी आ गया, इसकी तो संख्या 4 से प्लस ही हो गई, ठीक है। पर 5 केवल 2 बार रहेगा, इधर भी नहीं बढ़ा पाए, इधर भी देख पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पाएगा। तो 5 कितनी बार आ पाया, खाली 2 बार आ पाया। अब 2 अगर, देखो 5 कितनी बार है, 2 बार है। अब हमने देखना था 2 को, तो 2 अगर इसके बराबर भी है या ज्यादा है, कि 4 बार है कि 400 बार है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 2 से ज्यादा बार है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बन पाएंगे, 2। कब देखना था हमें, जब इसने कहा था कि 5 2 बार है, परंतु हमने देखा होता कि 2 जो है 2 बार से भी कम है, 2 से भी कम बार है, यानी कि 2 अगर एक ही बार होता। अब हम लोग क्या कह रहे होते कि नंबर ऑफ जीरोस अब एक ही बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस अब कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे, यानी कि जिसकी गिनती कम है उसके साथ निकला करेंगे। जिसकी गिनती 2 से, जिसकी गिनती कम है, चाहे वो 2 की हो चाहे 5 की हो, उनके साथ निकला करेंगे। सर 3 और 7 को गायब क्यों किया, क्योंकि वो जीरो नहीं बनाते। कभी देखा है कि जीरो बनाने में 3 की गुणा करनी पड़ी हो, या कभी देखा है कि 7 की गुणा करनी पड़ी हो जीरो बनाने के लिए, कभी नहीं होता। तुम कोई भी संख्या उठा करके देख लो, तुम्हें जीरो अगर मिल रहा है, जैसे कि 70 मिल गया, तुम कहोगे कि देखो सर 7 आ गया और गुणा में 10 आ गया। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 1 जीरो आई है ना, ये यहां से आई है, इसका कोई रोल नहीं है, यानी कि 2 गुणा में 5 से आई है, यानी कि या तो जीरो के लिए 2 चाहिए और साथ में इसको 5 चाहिए। इस 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर हमें जीरो बनाने के लिए जरूरी नहीं होता, इसलिए इनको छोड़ देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। खैर ये बात इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं आते हैं, बस एक बार आप लोगों को टॉपिक समझना था, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात, यहाँ तक किसी का कोई इशू नहीं है ना। अब मैं पीडीएफ लगाना शुरू कर रहा हूँ, तो पीडीएफ यहाँ पर मैं लगा नहीं पाऊंगा बोर्ड पे, तो ऐसे उठा उठा करके देखने पड़ेंगे मुझे क्वेश्चंस। ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, एंड पी क्यू आर एस टी नहीं, एम एन ऊपर आएगा ना, जे के एल एम एन मिल गया। नंबर ऑफ जीरोस, पहला क्वेश्चन देखो भाई, 17 इंटू 18 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 29, इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। 4 खूबसूरत से ऑप्शन है आपके पास, 0 2 4 6। आपने बताना है कि इस गुणनफल के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इस गुणनफल के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इस गुणनफल के अंत में शून्यों की गिनती कितनी होगी, ठीक है। तो 17 में ना 2 है ना 5 है, छोड़ दिया। 29 में ना 2 है ना 5 है, छोड़ दिया। 18 में 2 है
22 में भी 2 है, 25 में 5, तो गिनती करनी पड़ेगी। तो यहां 2 गुणा में 9 आएगा, तो यानी कि 2 एक बार आ गया। अब गुणा में जो 9 आया है ना, उस 9 में ना तो 2 है ना 5 है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। 2 गुणा में 11 आएगा, यानी कि 2 एक बार आएगा, गुणा में 11 आया, उस 11 में ना तो 2 है और न ही 5 है, उसको भी लेने की जरूरत नहीं है, दोनों को स्किप कर दिया। अब यहाँ 25 है भैया, और इसमें 5 आता है 2 बार, तो मैं कह सकता हूँ 2 बार यहां से आ गया, यानी कि 2 की पावर हुई 2, और यहां से 5 क्लियर कट दिख ही रहा है कि 5 2 बार आया, तो मैं कह सकता हूं कि 2 2 बार और 5 2 बार, तो कितने जोड़े, कितने कपल फॉर्म हो पाएंगे सक्सेसफुली, 2 कपल फॉर्म हो पाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी कितना बन पाएंगे, 2 ही बन पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। ये क्वेश्चन का आंसर कब बनता भाई, जब एक भी जीरो ना बन रही हो। जैसे यहां इस क्वेश्चन में ना, यही क्वेश्चन ले लो और तुम इसमें से 25 हटा दो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ना, अब क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी जीरो नहीं बन रही है। क्वेश्चन ये था, इस गुणनफल में के अंत में शून्यों की गिनती क्या है, तो 0। क्यों, क्योंकि अब इसके पास 2 तो भर भर के आगे, पर 5 एक भी नहीं है, और 5 नहीं है तो 0 नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, एक भी नहीं, यानी कि 0। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे कि 20 25 30, 20 25 30 और 18 32, 18 18 और 32 यानी कि 32। ऑप्शंस, ऑप्शंस लिखो, 2 वही है, 0 2 4 और 6, 0 2 4 6, ठीक है। ये है, बताओ आप। देखो करना शुरू करते हैं। इसके पास में 2 भी है और 5 भी है, 2 पंजे 10, और एक और 2 मिल जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 2 तो इसमें 2 बार आएगा, और 5 जो है 1 बार आएगा। इसमें 5 आएगा, वो भी 2 बार, इसमें 2 भी और 5 भी है ना। और फिर 3 बचता है, 2 पंजे 10, 30 30 के लिए 3 बच गया, उसको छोड़ दिया। तो मैं कह सकता हूँ 2 तो 1 बार आया, और 5 भी 1 बार आया, पर 3 आया, उसको लेने की जरूरत नहीं है। 18 में 2 1 बार आता है, 9 आता है, छोड़ दिया जाएगा। 32 में अकेले में ही 2 5 बार आ गया। तो क्लियर कट मुझे दिख रहा था ये 32 ही देखने से, कि 2 की तो गिनती भर भर के आएगी, 2 तो बहुत बार आएगा, 2 की तो गिनती भर भर के मिलेगी हमें, 2 तो बहुत सारे मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, कम वाले के साथ निकलना है, इसलिए 2 की काउंटिंग मत करो आप लोग। किसकी काउंटिंग कर लेंगे हम लोग, 5 की काउंटिंग कर लेंगे। तो 5 कितनी बार आया, 1 और 2 3 और 1 4, 5 कितनी बार आया, 4 बार आया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, यानी कि 5 कितनी बार आया, 4 बार। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ जीरोज भी कितने बनेंगे, 4। अब ये मत सोच लेना इस क्वेश्चन को देख करके कहीं कोई ये एज्यूम करने लग जाए कि अच्छा 5 की गिनती जितनी बार भी मिलेगी ना वही क्वेश्चन का आंसर होता है। नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, अगर 2 आया हो m बार, यहां से ऐसे लिख लो, 2 आया हो m बार और 5 आया हो n बार, ठीक है। 2 आया हो m बार और 5 आया हो n बार। अब अगर m छोटा है n से, तो नंबर ऑफ जीरोज भी m बनेंगे। अब अगर n छोटा हो m से, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज n बनेंगे। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि मैं ये नहीं देख रहा हूं कि ये 2 को देखना है 5 को, हाँ दोनों को देखना है, पर उसके बाद में दोनों की काउंटिंग कर ली कि कौन कितनी बार आया, उनमें से जो कम बार आ पाया है उतने ही कपल फॉर्म हो पाएंगे। इसीलिए किसके साथ निकल लेंगे, जो कम है। जैसे कि ये सारे का सारा गेम किस पे टिका हुआ है, m और n पे टिका हुआ है, और m और n उनकी काउंटिंग है दोनों की, तो दोनों पे डिपेंडेंट है, केवल 5 पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो केवल 2 को देख करके भी बोलना गलत है, केवल 5 को देख करके भी बोलना गलत है, दोनों को देखा जाएगा। परंतु अगर ये बात अपने लिए क्लियर हो जाए कि इनमें से एक तो बहुत ज्यादा बार आने वाला है, तो उसकी गिनती नहीं करेंगे, फिर तो कम की कर लेते हैं, जैसे कि इस सिनारियो में अपन ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, और यहां से शुरू होता है मेन गेम।
1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ से जितना भी दिमाग है भाई आप लोगों के पास सारे का सारा लगाना शुरू कर देना। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है CHSL में, कम से कम 5-7 बार पूछ चुका होगा SSC CHSL में। मतलब जो लो लेवल एग्जाम्स होते हैं HSSC भी उन्हीं में काउंट करता हूँ मैं, क्योंकि मैथ का इतना अच्छा लेवल है नहीं HSSC का, तो वहां पर तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपने बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे। क्या लिखा है मैंने, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम चले गए 100 तक। आपने बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने फॉर्म होंगे। आपने बताना नंबर ऑफ जीरोज कितने फॉर्म होंगे, ठीक है। कोई आइडिया किसी को। सपना हमारे साथ जुड़ चुकी है और कह रही है हेलो सर। हाय हेलो, कैसे हैं सपना। मतलब रात को आना होता है सपना, और आप अपने किस्मत देखो कि अपने को दिन में मिल रहे हैं सपने, क्या बात है। तो कहते हैं कि उसकी याद में हम रात भर सोए नहीं, तो दिन में सो लिए। 2 आया आंसर, छी 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 छी। नरक में जाओगे तुम लोग, इतने गैर कानूनी काम करते हो। नहीं गैर कानूनी यार मेरे कम दे फिरते रातां नू, ओ वैरी डर डर कहंदे नहीं होया की हालातां नू। विपिन ने सही ठोका है, 24 आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन को पहले तो समझ लो एक बार। एक तो ऐसे लिख करके दिखाता है, दूसरा ऐसे लिख देगा डायरेक्ट कि अंत में शून्यों की गिनती क्या है, ठीक है। एक दिन लिखा है हमारी क्लास में एक सपना थी लेकिन सच में बहुत बूंदी थी। एग्जैक्ट इसने यह बात लिख रखी है भाई साहब, ऐसे लिख रखा है बूंदी। बताओ। कॉन्सेंट्रेटेड हो सारे के सारे। इस क्वेश्चन को सीखना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आने की संभावना इस क्वेश्चन की बहुत बार हो चुकी। देखो अब पूरा बेसिक से बताता हूँ। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसे 100 तक जाएंगे। तो हमने किसको करना है, हमने सपना ने लिखा है बट आई एम नॉट बूंदी। वेरी गुड। तुम लोगों की हिंदी इंग्लिश क्या मतलब गजब की है ना, हरियाणवी जबरदस्त। कि तुम यहाँ कहाँ आंड रहे हो, अरे हम तो यूं ही आंडेंगे, तुम्हें क्या डांस है। नूने को चलते हैं, नूने से आखड़ियाँ कम लगती हैं। और जो मेरे साथ बीता था, एक वाक्य एग्जैक्ट बताऊंगा। मैं एक दोस्त को लेकर के गया शोरूम पे, जिस भाई गांव का बैकग्राउंड है, तो वो शुरू में तो न्यू ईयर आने हो गया, बोले यार सारी दुकाना के शीशे लग रहे। फिर मैंने उससे ही गैड़ बक के ना कहा तो गैड़ तो को नहीं बक सकता। उस टाइम फिर मैंने बकी थी उस टाइम पे। मैं कहा भाई ये दुकान को नहीं, ये शोरूम है, ये शीशे वाले होया कर न्यू ईयर आकर। तो उसने जूते दिखाए भाई, एडिडास शायद नाइकी का किसी का शोरूम था। उस बंदे तक जूते दिखाए, ये देखो जूता के था उसका जो करके पैर का नंबर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 7 था, ठीक है, जूता का नंबर उसका 7 देना चाहिए था। उसने जो दुकानदार ने जूता दिखाया नहीं, वो दिखा दिया 9 नंबर का, ठीक है। क्लियर होगी, मतलब कि सीन सीन हो रहा है शोरूम में। उसके 7 के आँव थे और उसने 9 के पकड़ा दिए। तो ये थोड़े थोड़े खुले आऊंगे। तो उसने उसका जूते पसंद थे, जूते उसके पसंद थे, मटेरियल पसंद था, रेट भी उसका पसंद था, और डिजाइन भी पसंद था, सारी चीज पसंद थी। उसके बस दिक्कत यह थी कि भाई उसके 7 क्या हो रही है, 9 नंबर के। तो ये उसने यार दुकानदार तक ये बात बतानी थी। दुकानदार ने पूछा सर कैसे लगे, कहता सर और तो ठीक है पर थोड़े मोकले हैं। और तो ठीक है पर थोड़े मोकले हैं। मोकले का मतलब खुले हैं भाई, मोकले क्या अगर आप हरियाणवी में। बाकी तो ठीक है सर। अरे एक छोड़ो रे, दूसरी बात कौन बताता, तमिलनाडु वाली फिर बताऊंगा कदे। देखो मैं ये कह रहा था कि आपको काउंटिंग करनी, इसमें 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, इसको छोड़ देंगे। इसमें ना 2 है ना इसमें 5 है, इसको भी छोड़ देंगे। इसमें 2 मिल गया,
अब देखो 4 को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कौन मिलेगा आपको, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, इसमें कौन मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, इसमें फिर से कौन मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 7 को छोड़ा जा सकता है पर 8 को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें कौन मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। क्लियर है ना मेरी बात? तो मैं कह सकता हूं कि 2 जो है हर दूसरे घर में मिल रहा है। देखो, एक घर छोड़ा अगले में 2, एक छोड़ा अगले में 2, एक छोड़ा अगले में 2, एक छोड़ा अगले में 2, यानी कि 2 तो हमें हर दूसरे घर में मिल रहा है। ये घर हैं सारे के सारे। यहां अगर 2 नहीं मिला तो यहां 2 मिलेगा। अब इस घर को छोड़ दोगे, इसमें भी 2 मिलेगा, इसको छोड़ दोगे अगले में फिर मिलेगा, यानी कि 2 तो हर दूसरे घर में मिल रहा है। तो इनकी तो गिनती बहुत ज्यादा बैठने वाली है। बोलो सही है या गलत है, बताओ एक बार। कि जो 2 है वो हर दूसरे घर में मिल रहा है, तो उनकी गिनती तो बहुत ज्यादा बैठने वाली है। बोलो राइट या रॉन्ग, यस कि नो। इनकी गिनती तो बहुत ज्यादा बैठने वाली है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था। 5 जो है पहले 4 घरों में नहीं मिला, 5वें में मिला, अगले फिर 4 घरों में नहीं मिलेगा, 5वें में मिलेगा। यानी कि 1 2 3 4 5वें मकान में मिला जाकर के, यानी कि 4 छोड़ करके 5वें में मिलता है, और फिर 4 छोड़ करके 5वें में मिलेगा। यानी कि 5 जो है 5वें मकान पे मिलने की वजह से कम जगहों पर मिलेगा। और हमें क्या करना है, 2 को भी गिनना है और 5 को भी गिनना है। परंतु 2 को गिनने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि कपल ठीक उतने ही फॉर्म हो पाएंगे जितने की 5 मिलेंगे। बोलो यस कि नो, सही है ना ये बात? सही जा रहा हूं मैं यहां तक? सारे आप लोग मेरे साथ है ना यहां तक? तो मैं किसकी गिनती कर लूंगा फिर, 5 की ही गिनती कर लूंगा, 2 की गिनती छोड़ दूंगा। तो मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हुआ कि मुझे 1 से 100 तक की गिनती में किसको काउंट करना है, मुझे 5 को काउंट करना है, न कि 2 को। अब ये कोई मत कह देना कि सर आपने तो कहा था कि 2 और 5 दोनों को गिनना होता है। परंतु क्वेश्चन के लिए मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको ये बात क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए किसी एक्सप्रेशन के लिए कि ये इतनी ज्यादा बार आने वाला है, तो वहां कम बार वाले को गिन लेंगे। इसलिए मैं किसको गिनने वाला हूं इसके सिनारियों में, 5 को गिनने वाला हूं। अब देखो, ये होता है फैक्टोरियल, और इसका मतलब क्या होता है कि संख्या का फैक्टोरियल निकालने का मतलब उसको एक एक कम करते चलेंगे। इस हिंदी में इसको कहते हैं क्रम गुणित, यानी कि क्रम से गुणा करते जाएंगे, इसको क्रम से कम करते जाएंगे। तो 100, फिर 99 आएगा, फिर 98 आएगा, और फिर 97 आएगा, और अप टू सोन बढ़ते चलेंगे, और लास्ट में आएगा 3 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 1 आएगा, और 1 के बाद में कोई नहीं आएगा। तो ये होता है 100 का फैक्टोरियल। जैसे 4 का फैक्टोरियल कौन होगा, तो 4 3 2 1, इनकी आपस में गुणा, यानी कि 24 होता है। जैसे कि भाई 3 का फैक्टोरियल कौन होगा, तो 3 को क्रम से गुणा करो, 3 2 1, रोक दो, गुणा कर दो, 6 होगा। 5 का फैक्टोरियल 120 होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 0 मत बोल देना कोई बेवकूफ। 0 का फैक्टोरियल अगर कभी लाइफ में यूज करना पड़ जाए ना, तो 1 के बराबर होता है। क्यों होता है, कभी लंबे टाइम में बातें फिर कर भी करेंगे कैसा क्यों हुआ होगा। अभी के लिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, तो ये देख लो स्टेटमेंट या वो देख लो। इसमें 1 से 100 है, इसमें 100 से 1 तक है, बात तो सेम ही। हमने क्या करना है, हमने काउंटिंग करनी है दोस्त के 5 कितनी बार आया। अब देखो, लगातार जब भी गुणा चल रही हो ना, और हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी संख्या देखना, ऐसा नहीं कि केवल 5 को ही देखा जाता है इस मेथड से। आप 2 को भी देख सकते हैं, 3 को भी देख सकते हैं, 4 को भी देख सकते हैं, 6 को, 7 को, किसी को भी देख सकते हैं। अब आपने किसको देखना है, 5 को देखना है। तो 5 कितनी बार आया होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी कि लास्ट नंबर कौन है। 1 से जब आप लोग चले, 1 से जब आप लोग चले, तो लास्ट में कौन मिला है, 100। या फिर यूं कह दीजिए कि फैक्टोरियल किसका है, तो 100 का है। यानी कि 100 तक के गुणनफल में आपने 5 काउंट करने, तो इस 100 को पकड़ करके 5 से डिवाइड कर दो, इस 100 को पकड़ करके 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 5 दूने 10 और 1 0 एज इट इज, यानी कि 100 खत्म हो गया। तो कितनी बार आ गया, 20 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 20 बार, तो यहीं तक आ गया। अब ये जब 20 बार आ गया, क्या ये 5 से कम है, क्या ये 5 से छोटा है, आप कहोगे कि नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमें 5 देने वाला है, इसीलिए इस 20 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, इस 20 को भी डिवाइड करेंगे 5 से। तो अब कितने पे डिवाइड लग गया, 4 पे। 5 चौके 20 होता है, यहां कुछ नहीं बचा, यानी कि 4 बार और आने वाला है।
कितनी बार और आने वाला है? 4 बार। क्या ये जो 4 बार अब आया है, क्या ये 5 से छोटा है? हाँ, अब ये और 5 नहीं देगा, ये 5 देने बंद कर देगा अब हमें। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल 5 कितनी बार आएगा? 20 बार प्लस 4 बार। 20 बार प्लस 4 बार यानी कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 24 बार। और ये बात हमने लिटरली ऑलरेडी कंफर्म कर रखी है, ये बात कि जो 2 है वो तो बहुत बार आने वाला है, 2 की काउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 5 24 बार आने का मतलब है कि जीरो भी कितने बनेंगे? 24 ही जीरो बनेंगे। ठीक, जीरो भी कितने बनेंगे? 24 ही बनेंगे। और यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त। ठीक है, काउंटिंग कैसे करनी चाहिए जैसे मैंने अभी बताया है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। एग्जैक्टली काउंटिंग कैसे करनी चाहिए थी वो देख लो। आप लोग ऐसे पकड़ोगे, बीच में जिसका फैक्टोरियल है उसको रख दो। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। ठीक है, जैसे कितने पे डिवाइड लगा? 5 दूने 10, 1 0 एज इट इज। ठीक है, कितना आ गया? 20 आ गया। अब यही 5 फिर से डिवाइड करेगा, पर इस बार इस 20 को डिवाइड करेगा। तो कितने पे गया? 5 चौके 20 पे गया। अब ये 4 यहाँ आ गया, ये इससे छोटा है इसलिए डिवाइड होगा ही नहीं, आगे डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब 20 प्लस 4 24 बार आएगा। और वही क्या बना? क्वेश्चन का आंसर बना। यानी कि फैक्टोरियल में तो सीधे सीधे ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए ना 5 की काउंटिंग करनी होती। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम केवल 5 को ही काउंट कर सकते, अगर हम चाहते तो 2 को भी काउंट कर सकते थे। यहाँ पर कैसे 2 को काउंट कर सकते थे? वही 100 यहाँ रखते, 2 से डिवाइड करते, कितना आता? 2 पंजे 10, 1 0 एज इट इज। 50 को यहाँ रखते, फिर 2 से डिवाइड करते, 2 से 25 दूने 50 होता है। ये 25 जब तक 2 से छोटा नहीं होता तब तक डिवाइड करते चलेंगे। कितना आया? 12 दूने 24। हाँ, एक बात और, अगर कभी कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो जितना जितना आता है कंप्लीट उतना सा रख करके निकल लोगे। कोई 25 को 2 से भाग करते टाइम 12.5 लिख करके मत बैठ जाना, 12 बार लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ अब 12 को डाल दोगे, अब कितना होगा? 2 से 6 पे होगा। अब ये 6 को 2 से करोगे, सॉरी 6 को 3 होगा। अब ये 3 यहाँ आएगा और अब कितने पे होगा? 2 एकम 2 होगा। और अब ये एक और डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, मामला खत्म। तो 50 प्लस 25, पहले तो 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 10 आ गए। 50 25 75 और 12 87 और 10 यहाँ से 87 और 10 97। यानी कि 2 कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। तो 2 आया 97 बार, परंतु नंबर ऑफ जीरो 97 नहीं बनेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी एक्सप्रेशन थी ना, ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको। 2 की 97 और 5 की 24। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने बन पाएंगे? जितने की कपल फॉर्म हो पाएंगे वो होंगे 24। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। इस बार 500 का फैक्टोरियल है। ठीक है, 1 2 3 अप टू 100 ऑन, लास्ट में है 500 के अंत में कितने शून्य होंगे? 4 खूबसूरत से ऑप्शन आपके सामने आ गया रही। 24 या 124 या 24 पंजे 120 या 128। ये 4 ऑप्शन बताओ आप। ये क्वेश्चन है, 500 का फैक्टोरियल है, 1 से लेकर के 500 तक आप लोग निकल लें और पता करें कि इस यात्रा में हमें कितने जीरो मिलेंगे लास्ट में जाकर के, एंड में जाकर के। लाइट चली गई है और ये तामा जामा बंद ना हो जाए, बस मुझे डर है। करो। 128 आया है अंजू वर्मा का। संदीप कुदारा कह रहे हैं 124 आएगा। निरंजन रंगा साहब कह रहे हैं कि सर आपसे कुछ पूछना था। बताओ भाई क्या पूछना था? मैं वैसे ही बता देता हूँ। मेरा गोत मोण है, मेरी माँ का गोत पुनिया है, मेरी दादी का गोत सारण है। नहीं, पूछो रंगा साहब क्या पूछना चाहते हो आप? मैं शादी क्यों नहीं कर रहा? अब CET 01 की वैलिडिटी बढ़ सकती है क्या सर? ये भाई जो चीज़ें होती है ना, जो आप पूछ रहे हो, इनकी हैंडलिंग मेरे एंड से नहीं होती है। इनकी हैंडलिंग एक प्रॉपर टीम है जो काम करती है इस बारे में। तो ये उनकी हैंडलिंग है। आप लोग के पास जो नंबर है लीजो ऑफिशियल्स, उनको कॉन्टैक्ट करें, वो बता पाएंगे। विपिन भी कह रहे हैं कि 124 आएगा। और विपिन ये वही लौंडा है जिसने सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर मारा था पिछले का।
तो इस बार भी इसी का सही मान करके चलते हैं कि 124 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मतलब जो विपिन ने कह दी वह बात फाइनल। देखो अब करना क्या था दोस्त, इस बार किसको पकड़ना था, डिवाइड में कहीं गड़बड़ हो रही है, बाकी चीजें ठीक है सारी की सारी। 5 को काउंट करेंगे, 2 को काउंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं है सपना, मैं बता चुका आप लोगों को, मतलब थोड़ा बहुत कम जानते हो आप शायद। 5 से 100 पे, 100 अंदर डालो भाई, अब इसको ठोक दो। 5 से 20 पे, ये 20 को अंदर डालो भाई। 5 से 4 पे, मतलब मैं यहां पर ना भागफल लिख रहा हूं, ठीक है, क्योशेंट। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योशेंट, भागफल लिख रहा हूँ। रिमाइंडर का लेना देना नहीं होता इसके साथ, कहीं कोई उसके चक्रों में पड़ जाए। अभी इस 4 को यहाँ डालने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटा हो चुका, डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये और 5 नहीं दे सकता, और नहीं दे सकता तो ऐसी चीज का करना ही क्या, तो इनका जोड़ मारना था। मतलब मैंने पहले ही कहा था यार, विपिन कभी गलत नहीं बोलता भाई साहब, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, वो मैंने बहुत बार देखा, विपिन कभी गलत बात नहीं बोलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर लोगे ना, मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे कि 108 का फैक्टोरियल है, उसको नहीं ले रहे अब। 108 के फैक्टोरियल में क्या होगा, बस 5 से पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, तो वो बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, जितना जितना डिवाइड हो रहा है वो रख करके निकल लेंगे बस अपन। ठीक है, मैंने 2 के केस में बताया था आपको। एक क्वेश्चन, अरे यार ये तो बेवकूफ क्वेश्चन हो तो जाएगा, खैर चलो फिर भी देख ही लो एक बार ये क्वेश्चन। 2 की पावर 888 इंटू 5 की पावर 777 होगा ना। अरे वाह, क्वेश्चन याद हो गए भाई साहब। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, 888, यार तेरे ने गड्डी ले ली, 0001, एंड ऑप्शन सी इज, इन दोनों का जोड़ है 1665। ऑप्शन डी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर, डिफरेंस है 111। ठीक है, बताओ अब ये क्वेश्चन, और ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में मैं सेकंड पीडीएफ और दिखाऊंगा, तुम्हारे हाथ पांव फुला देगी सेकंड पीडीएफ। परंतु मैं उसके सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो मुझे लगता है ना कि जैसे सी यहाँ तक पूछ सकता है वहीं तक के करवाऊंगा। ठीक है, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा यार। बताओ, वेरी गुड। अरे यार ये तो सभी का राइट आना चाहिए था ना, जो सीधे सीधे कम दिख रहा है वही होगा, बस 777, बात खत्म। सेकंड पीडीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे तुम चलते जाओ और तुम लास्ट में पहुंच जाओ 97 और फिर 99 पे। इसके अंत में शून्य कितने होंगे, ऑप्शंस भी लिख लीजिएगा आप लोग। 01 या 22, कि भाई 24 से 2 कम हो गया, या फिर 3, ये ऑप्शन है। बताओ। अंजू वर्मा, वेरी गुड, एकदम सही मारा आंसर। और बताऊंगा नहीं अभी बोल करके, क्योंकि बाकी सारे ना कॉपी कैट है ये। वो कॉपी कैट जड़े बने गीतकार सड़े नहीं, सारे पाड़ पाड़ सट्टने या मुंह से अड़े नहीं, कॉपी कैट है। वेरी गुड, गोदारा साहब ने भी फिट मारा है भाई। बाकियों की बोलती जिनकी बंद हुई है, उनकी वजह क्या है, वो ढूंढ रहे हैं कि किसका फैक्टोरियल बनाए। अब वो फैक्टोरियल बनाए तो यहाँ पर उनको 2 4 6 जैसी संख्याएं नहीं दिख रही हैं, समस्या में है वो लोग। तुम सोच नहीं सकते भाई साहब, वो कितने मतलब खुद से उनकी जो लड़ाई चल रही ना, तुम सोच नहीं सकते। अब वो ये तक कह रहे हो सकते हैं कि ये गलत लिख दिया। राठी साहब ने भी फिट मारा आंसर, क्या बात है, अनुष्का एंड सरोज रानी, बहुत बढ़िया। ये निकल गए हैं ऑप्शन सी के साथ। अब आया असली आंसर तो भाई साहब, अब आया असली आंसर तो, क्या बात है। यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, एक भी जीरो नहीं बन पाएगा। वजह क्या है, तुम देख पा रहे हो अगर, तो तुम्हें विषम संख्याएं ही दिखाई पड़ेंगी, सारे की सारी विषम संख्याएं रखी गई हैं, यानी कि 2 2 के गैप पे है, 1 3 5। अभी वो क्वेश्चन पर भी आऊंगा मैं, जब 2 4 6 इस प्रकार की संख्याएं हो तब क्या करना होता है, और वहां पर बहुत मजेदार बात बताऊंगा, उतनी गहरी बात यूज तो नहीं होने वाली जिस एग्जाम में तुम बैठ रहे हो। अभी के लिए देख लो कि यहाँ पर केवल विषम संख्याएं हैं, और केवल विषम संख्याएं होने का मतलब है कि 2 हमेशा के लिए गायब होगा, 2 कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसा कोई नंबर तुम्हें इस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा जिसमें 2 मिल जाए। और अगर 2 ना मिला, और अगर 2 ना मिला तो 0 नहीं बना पाएंगे। 5 मिल जाएगा,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 नहीं मिलेगा, 5 इसमें भी मिलेगा, 5 आगे 15 में भी मिलेगा, 5 आगे 25 में भी मिलेगा। 5 तो जितने होते हैं सारे के सारे काउंट हो गए, 5 एक भी गायब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक अगर 5 हो तो विषम संख्या है, 5 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, हर किसी में 5 मिलेगा। जैसे कि 25 में, 35 में, 45 में 5 हर जगह मिल गया तुम्हें। तो 5 का तुमने ट्रंक भर लिया, मान लेते हैं कि 5 तुम्हारा बन गया, फॉर एग्जाम्पल 22 बार बन गया, यहीं से मान लेते हो। और 2 कितनी बार है? फिर कपल तो फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो तुम कह रहे हो 2 0 बार है, यानी कि एक बार भी नहीं है। तो कम कौन है इनमें से? 0। अगर इस क्वेश्चन में अब भी किसी को समस्या है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, थोड़ा और इलेबोरेट कर लेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि इतना इंपोर्टेंस देने का क्वेश्चन है ये, इतनी औकात नहीं है इस क्वेश्चन की। कर ले असला लोड। अगला करें भाई, इसमें किसी को समस्या तो नहीं है? चलो इसी में मैं एक छोटा सा एक और क्वेश्चन मैंने ले रखा है, वो और करवा देता हूँ। कभी कभी ये झोल भी हो जाए अगर, तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। एक और झोल हो सकती थी इस क्वेश्चन के साथ, और वो झोल ये है, गुणा में 25 गुणा में 8 अगर लिखते हैं। हाँ बिल्कुल सपना, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है कोदारा साहब, करेंगे, उनको लाइव में लेने की कोशिश करूंगा, यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट करूंगा तब देखूंगा उनको, सभी को ठोकने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। अब मैं कह रहा था कि अगर ये सीक्वेंस मिल जाए तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 1 से 99 तक तो एक भी जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा 1 से 99 तक कोई भी जीरो? क्योंकि इसके अंदर 5 तो भर भर के मिल जाएंगे, परंतु एक भी दो नहीं मिलेगा। देखो दो कब मिलता है? जब दो उसके गुणा में होता है। दो कब मिलता है? किसी भी संख्या में देख लो, जैसे कि 2 में देख लो, 4 में देख लो, 16 में देख लो, 24 में देख लो। क्यों मिल रहा है? क्योंकि दो गुणा में हिस्के, दो गुणा में हिस्के, दो गुणा में हिस्के, दो गुणा में 8 ही सही पर है, दो गुणा में हिस्के। ठीक है, दो गुणा में 12 है, और 12 में भी फिर से दो मिल रहा है। फिर 6, दो गुणा में 6, फिर 6 में दो गुणा में 3, उसमें भी दो है, मतलब दो बहुत सारे मिल जाएंगे इसके अंदर तो। ठीक है, जैसे कि 26 मिल गया, तो तुम ये नहीं कह सकते कि 2 गुणा में 13 मिल गया, 13 का कोई यूज नहीं है तो 2 का कोई यूज नहीं है। नहीं, दो तो मिल ही गया। तो दो कब मिलता है? दो तभी मिलता है जब दो उसके क्या होता है? गुणा में होता है। और दो गुणा में होने का मेरा मतलब क्या हुआ? कि वो नंबर क्या है? दो गुणा में एनीथिंग, दो गुणा में एनीथिंग इक्वल्स टू इवन नंबर। इवन बोले तो हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, यानी कि वो संख्या क्या है फिर? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, हाँ ऐसे कह सकते हो, जब 2 और 5 की शादी होती है तब जीरो बनती। अब यहां 1 से 99 तक ना 5 तो भर भर के मिल जाएंगे, परंतु दो एक बार भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दो मिलने का मतलब है कि संख्या सम है। और यहां पर तुम्हें लग रहा है क्या इस सीक्वेंस में तुम्हें कोई सम संख्या मिलेगी? दो दो का गैप चला रखा है। ये डॉट डॉट यूज करने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस जो यहां तक रूल फॉलो करके आई है, आगे भी वही रूल फॉलो हुआ। कहां तक? 99 तक। पर आगे इसने दो नंबर और अटैच किए, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यानी 99 तक एक भी जीरो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि एक भी नंबर सम नहीं मिला। एक भी नंबर सम नहीं मिला तो एक भी दो नहीं मिला, यानी कि जीरो दो मिले, इसलिए यहां तक तो गिनती हो गई जीरो की, दो जीरो। ठीक है, अब यहां पर ये और मिल गया। अब देखो 25 में फिर 5 मिल गया, इसको कोई नई बात नहीं है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 5 तो अपने पास में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, हम तो दो की कमी में घूम रहे हैं ना भाई साहब। दूल्हे बहुत सारे हो चुके हैं, दुल्हनों की जरूरत है जनाब। ठीक है, अब हमें मिल गई दुल्हन, कितनी? दो। देखना है ना इसमें कितने हैं, तो दो गुणा में ये 4 आया, 4 फिर से टूट सकता है। दो गुणा में दो आया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 क्या आया? दो की 3 बार आया, यानी कि 3 दो मिल गए भाई साहब। 3 अगर दुल्हने मिल गई ना, आहा, 3 जोड़े फॉर्म हो जाएंगे, तो 3 शादियां मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को और ज्यादा अहमियत नहीं देते। ठीक है, तुम जितनी अहमियत दोगे ना यो फिर उतना ही फोरेगा। क्या कर दिया यार इसका? नहीं देखा ना यार, यो फोरेगा। क्या कर दी छोरी एक दूसरे को ने खोआ मार के, ए तो देखिए ना इसका नहीं, न्यू चश्मा लाऊंगा, ए देख वो ले लिया, इतने देखा तो मैं कहूँ तेरी यो फोरेगा तो देखिए ना। एंडी सवाल आ गया भाई, 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में 8। यहां तक जो रूल फॉलो हुआ वही रूल फॉलो होता चला गया और 200 तक हुआ। तो उन्हें बताना है कि इसके अंत में शून्यों की गिनती क्या है। मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके कसम से, देखो।
करें? मजेदार सवाल है ना। देखो इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है आप लोगों को। यहां पर क्या करना चाहिए, दो को कॉमन लेना चाहिए, पर दो को कॉमन लेना एक बार थोड़ा ना सीख लो आप लोग। कोई बताएगा? चलो मैं लिख करके दिखा देता हूं। मैंने कहा कि दो को कॉमन लेना है इसमें। अच्छा पहले तो ये बात कर लेते हैं कि हम जीरो काउंट क्यों कर रहे हैं। अरे उससे पहले ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। ऑप्शंस देखो एक बार तो, ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शंस पे लिख लो 12 है, और ऑप्शन बी पे लिख लो 24 है, और ऑप्शन सी पे लिख लो 48 है, और ऑप्शन डी पे लिख लो नन ऑफ द अबो, नोटा यानी कि नन ऑफ द अबो। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब मैं क्या कर रहा था, मैंने कहा कि भाई साहब क्यों काउंट कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है, पिछले में तो पड़ी नहीं थी। तो इसमें तुमसे जो रूल फॉलो करने के लिए बोला गया वो है केवल सम संख्याओं का। ठीक है, तुम कह दोगे कि 5 नहीं मिलेगा, ठीक है, बात तुम्हारी भी जायज है, कहीं तक तुम भी ठीक कर रहे हो। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर तुम्हें 10 मिलेगा, तुम्हें यहां पर 20 मिलेगा, तुम्हें यहां पर 30 भी मिलेगा, तुम्हें 40 भी मिलेगा। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारे की सारी सम संख्याएं तो लिखी है मैंने, सारे की सारी सम संख्याएं तो लिखी है मैंने, कि गलत है कि सही है भाई? सही है ना बात। तो देखो अब 5 मिल गया कि नहीं मिल गया, 5 मिल गया कि नहीं मिल गया, 5 मिला कि नहीं मिला, 5 मिला कि नहीं मिला। दो तो हर घर में है, ये एक ऐसी सीक्वेंस है जहां दो तो हर घर में है, पर 5 थोड़ा कम है, 5 की गिनती करेंगे, परंतु डायरेक्ट नहीं कर सकते 5 की गिनती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई फैक्टोरियल नहीं बन रहा है, तुम 200 का फैक्टोरियल नहीं बोल सकते इसको। क्यों नहीं बोल सकते? एक गायब है, 3 गायब है, 5 7 9 11 13, कितनी सारी संख्याएं गायब है। फैक्टोरियल को तो सारे की सारी चाहिए भैया, नहीं कर सकते डायरेक्ट काउंटिंग। तो क्या करें? उस क्या करें के जवाब देने के लिए तुम लोगों को पता है मैंने जन्म लिया था, अरे रे 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 बाप रे, ऑप्शन चले गए थे भैया। देखो क्या करें, मैंने कहा दो कॉमन ले लो, कुछ एक के आंसर्स आ भी चुके हैं, मैं उनके नाम लिख लेता हूं। जो साहिल, साहिल ने यहां क्लिक किया, अभी बताऊंगा साहिल। तेरे को क्या लगता है मैथ इतना आसान है? अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ कि जब मैंने दो कॉमन लिया तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अप टू 100 ऑन गुणा में 100 ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक बार यस और नो कर दो, मुझे तुम्हारा पता लग जाएगा मैथ के लेवल का कि मैं ऐसे कॉमन ले सकता हूं क्या, यस कि नो, सिर्फ इतना बता दो। पूजा भी यहीं गई है भाई साहब, पूजा ने भी कहा 48 आई। पूजा को भी बहुत आसान लग रहा है मैथ। एक बार बता दो यस और नो, मैं इस सीक्वेंस को ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, यस और नो। और बाप, मराठी साहब आपका आंसर सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अरे बाप रे, सब के सब कह रहे हैं यस 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 यस। एक पूजा ने खाली नो बोला है, मुझे नहीं पता, अब उतना टाइम है नहीं कि मैं पूजा से कंफर्म कर पाऊं कि इसने क्यों नो बोला है। बाकी बोला इसने सही है, केवल 3 संख्याएं ले ली भाई। ठीक है, केवल 3 संख्याएं, इनमें फर्क भी दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? दोनों सेम तो नहीं दिख रहे, यहाँ पॉजिटिव है और वहां मल्टीप्लीकेशन, यहाँ दो कॉमन लिया तुमने। ठीक है, पहले तो आंसर बताओ इसका कितना है। 2 4 6 और 6 12 आया ना, मतलब अगर कॉमन लेने से 12 आंसर आया तो कॉमन लेना सही है, अगर 12 आंसर नहीं आया तो गलत है ना। जैसे यहां 2 चौके 8, 8 छीक 48, यानी कि अगर कॉमन लेने से 48 आया तो कॉमन लेना सही है, अगर नहीं आया ना तो गलत है। एग्री करते हो ना? क्योंकि ये आंसर तो एकदम कंफर्म है, इनमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां तुमने दो कॉमन लिया तो तुमने कहा यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा और यहां 3 आएगा। ठीक, तुमने यहां पर भी यही किया कि यहां 2 आएगा, यहां 1 2 और 3 आएगा, और यहां मल्टीप्लीकेशन है तो यहां मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि 2 तुम्हारा कॉमन है, और ये ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 2 3 और 3 6, यानी कि ये हो गया 2 और 6 की गुणा कितनी हुई 12, और आंसर भी कितना आया था 12। इसका मतलब तुम्हारा कॉमन लेना एकदम सही है। आई एग्री विद यू, तुम्हारा कॉमन लेना क्या है, एकदम सही है। यहां देखना भैया, 2 गुणा में 1 गुणा में 2 2, 2 गुणा में 3 6, और 2 और 6 की गुणा कितनी होती है 12। ये तो 12 आ गया ना, कितना चाहिए था 48, ये 12 गलत आया, इसका मतलब यहां जो तुमने कॉमन लिया ये गलत है। आई डोंट एग्री विद यू, मतलब कि यहां जो तुमने ये कॉमन ले रखा है ना, ये गलत तरीके से ले रखा है। इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले यही सीख लेते हैं कि यहां ठीक कॉमन कैसे बनता है ये। ठीक है, देखो
पहले इस कॉमन को ठीक करूंगा मैं, फिर वहां चलेंगे वापस से क्वेश्चन पे। तुम्हें लग रहा मैथ बहुत आसान है, तुम्हें कॉमन लेना तक नहीं आता अब तक। देखो, दो जो तुमने कॉमन लिया है, ठीक है, कॉमन लेने से जो अंदर आया 1 2 3 वो भी ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन भी ठीक है, गड़बड़ सिर्फ एक हुई है, ये जो दो तुमने कॉमन लिया है ना, ये केवल एक संख्या से लिया, दूसरी और तीसरी से नहीं लिया। यानी कि दो यहां से भी कॉमन आएगा, दो यहां से भी कॉमन आएगा, और दो यहां से भी कॉमन आएगा। कॉम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, ये ला वो ला, मैं लगा तो सकता हूं पर फायदा नहीं होगा, सिर्फ सीधे सीधे शब्दों में समझ लो कि एक ही संख्या से लिया है तुमने, जबकि ये 1 2 3 या ऐसे गिन लो 1 2 3 संख्याओं से कॉमन लेना था, यानी कि 2 3 बार कॉमन लेना था, तो 2 की पावर 3 बाहर रखो। कॉमन जो ले रहे हो ना, 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, यानी कि 2 3 जगह से कॉमन लिया तुमने, तो 2 को 3 बार लेने से 2 की पावर 3 को कॉमन लेना था। मेरे कहने का मतलब ये होगा 2 की पावर 3 8 कॉमन आ गया, अंदर 6 बनेगा, और 8 और 6 की गुणा अब देख लो फिट बैठेगी तुम्हारी, फिट बैठ रही है, इसका मतलब ये कॉमन लेना सही है। अब आ जाओ वापस से अपने क्वेश्चन के ऊपर। जब मैंने यहां कहा कि 2 को कॉमन लिया तो तुमने केवल एक ही नंबर से कॉमन लिया, जबकि ऐसी कितनी संख्याओं से कॉमन लेना है? 200 मत बोल देना कोई बेवकूफ, 100 संख्याएं हैं, यानी कि 2 की पावर 100 कॉमन लिया जाएगा। क्यों इतना फोकस करने की जरूरत पड़ रही है आखिर हमें? क्योंकि 2 की गिनती रोल रखती है जीरो को फॉर्म करने में, ना फॉर्म करने में। दैट्स वाई वी आर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स इट। अंग्रेजी तो क्या करना है अब? हाँ, इसको तुम अगर 2 एक पावर 100 ना भी लेते ना, क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाता, क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। परंतु तुम्हें कॉमन लेना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां इसका रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। भगवान ना करे ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कभी देखो। अभी के लिए मैं कहूंगा कि 2 की पावर 100 तो यहां से आ गया। अब जो ब्रैकेट में है, क्लियर कट दिख रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 100, 100 का क्रम गुणित है, 100 का फैक्टोरियल है, और इसमें मैंने 2 भी काउंट करके दिखाया था आपको, 97 बने थे, 5 भी काउंट करके दिखाया था, 24 बने थे। तो मैं कह सकता हूं 2 की पावर तो 197 चली गई, गुणा में 5 की पावर पर 24 ही रहेगी। कितने कपल फॉर्म हो पाएंगे? 24। जो जो यहां है मैं बताता हूं मैं बताता हूं इन्होंने किया क्या, क्या गुस्ताखी करी है। इन्होंने यहां 2 कॉमन लिया था, इनके अकॉर्डिंग इनको ये पिछले क्वेश्चन का आंसर याद था, क्योंकि इन्होंने एक काम तो अच्छा किया, इन्होंने जब मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बहुत बार एग्जाम्स का हिस्सा रहा है, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया। तुम सबको भी करना चाहिए। यहां तक ये ठीक जा रहे थे, यहां 2 कॉमन ले रखा था तो वो 2 गुणा में चिपका दिया, ऐसे करके 48 उत्तर आ गए इनको। तुम्हें क्या लगता है मैथ आसान है? तुम्हें क्या लगता है? बड़ा में हेयर बैंड लगाता है, बड़े बड़े बाल काटता है, कन्नी मुद्रा बाल बधाई छड़ दे ओदा साथ ही रही, दिल मिलिया कौन पिछा, कौन पुछदा जिथे ना मिलती जात ही रही। तो तुम्हें क्या लगता है बड़े बड़े बाल करने लेने से, कानों में मुद्री डाल लेने से है, और यहाँ करके 2 4 लिटरेचर की किताब पढ़ लेने से मैथ आ गया है? इतना आसान है क्या? हलवा है क्या? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 24 बनेगा। था ना मजेदार क्वेश्चन? इस लेवल पर भी HSSC आज तक नहीं आया है, फिर भी मैं तुम्हारा थोड़ा ना लेवल अप करके रख देता हूं। एक और लो, फिर एक और लो। यहां तक जो रूल फॉलो हुआ है यही रूल फॉलो हुआ है आपका 150 तक, 150 तक। ये क्वेश्चन करके देखो, ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, ये लो। सट्टे नहीं मारना पर किसी ने भी भाई, सट्टे नहीं मारने। B21 है, C12 है, एंड D इज द नन ऑफ द अबो, ठीक है, नन ऑफ द अबो। चलो अगला मैं इससे नहीं करवाऊंगा, ये भी नहीं करवाऊंगा, हाँ ये करवाना पड़ेगा, और फिर ये भी करवाना पड़ेगा। अरे बाप रे, और फिर मजेदार क्वेश्चन ले भाई, जो मैं जो उठाने में खाऊं तारा ने मिले भाई, जो मैं इतने बड़े मजेदार सवाल है, मैंने भी काफी टाइम बाद देखी PDF, मजेदार सवाल करवाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्लिक करो, सट्टा नहीं मारना, सोल्व करके बताओ। बारह के साथ बहुत लोग निकल लिए भाई साहब, 12 लिखा भी है क्या मैंने? 12 के साथ बहुत लोग निकल लिए। क्या किया होगा तुम लोगों ने? मैं बताता हूं, तुम लोगों ने 3 कॉमन लिया होगा,
और फिर 1 फिर 2 और फिर 3 और फिर इस रूल को फॉलो किया जा सकता है अप टू 50। परंतु 3 लिखना गलत है, ठीक है, 3 लिखना गलत है, ये बात तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। तो 3 की बजाय क्या लिखना चाहिए, 3 की पावर 50 लिखना चाहिए। खैर 3 का कोई रोल नहीं है, तो 3 की पावर 50 का भी कोई रोल नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब ये सीधे सीधे 50 का फैक्टोरियल बन गया। 50 को 5 से भाग करते हैं तो 10, और फिर 5 को 10 को किया तो 2, और फिर 2 हो नहीं सकता तो 12 आ गया। जिन जिन का 12 आया भाई साहब बहुत बढ़िया, तुम सुपर इंटेलिजेंट हो रहे, तुम्हें जरूरत नहीं है भाई साहब मेरी तो कतई नहीं है तुम्हें, तुम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हो। रेहानी होने एतबार सोहणीए इदां नहीं चलदे प्यार। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, जो है यही रूल आगे फॉलो हुआ है अप टू 1 ट्रिपल ओ। ऑप्शन है ओ श्याम दा रंग क्यों लाल, तेरी अख नाल दा आई, दसना जे हजे भी दस दे जे किस्सा किसे बुने जाल दा आई। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अप। ओ श्याम दा रंग क्यों लाल, तेरी अख नाल दा आई, दसना जे हजे भी दस दे जे किस्सा किसे बुने जाल दा आई। ओ बताओ भाई। आया कुछ आंसर? देखो 5 कॉमन रखेंगे, अंदर क्या रूल फॉलो होगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू सोन, और फिर 5 दूने 10 डबल जीरो एज इट इज। तो मैं कहूंगा कि 5 अकेला कॉमन नहीं आएगा, 5 की पावर 200 कॉमन आएगा, ठीक है ना। यहां तक तो किसी को आपत्ति नहीं है ना, 5 कॉमन क्यों नहीं आया, 5 की पावर 200 कॉमन आएगा। अगली बात क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं ना कि 5 200 बार तो यहां आ गया, गुणा में 5 यहां कितनी बार आएगा, 1 से 200 बार में, 200 का अगर फैक्टोरियल ले तो 5 चौक 20, 1 जीरो एज इट इज, और 5 अट्ठे 48, और 5 एकम 5, 49 टाइम्स आएगा। गुणा में 2 कितने टाइम्स आएगा, देखो 200 को डिवाइड किया 100, को डिवाइड किया 50, को डिवाइड किया 25, को डिवाइड किया 12, को डिवाइड किया 6, को डिवाइड किया 3, को डिवाइड किया 1, ठीक है। तो 6 3 9 और 1 10, इसको छोड़ दो, 10 हो गया, 50 और 25 75, और 12 87, और 10 97 हो गया, और 100 यहां से 197 हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 जो हो गया वो 249 बार हो गया, और गुणा में 2 की पावर 197 हो गया। तो कम वाले के साथ निकल लेंगे क्योंकि कपल तो इतने ही फॉर्म होने वाले, 197 आएगा, ठीक है, 49 नहीं आएगा गोदारा साहब। वेरी गुड बुरा साहब, बहुत बढ़िया, 197 आएगा, ठीक है। स्केजुअल देख लेते हैं अपना। मेरी है क्लास 1 बजे है स्टेट में, अब तुम्हारी दूसरी क्लास स्टार्ट होने को है केमिस्ट्री की, सीटी 2 वालों की, 12:50 पे। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, बढ़िया सा मजेदार सा, कोई अच्छा सा ढूंढ लेता हूँ। 18 का फैक्टोरियल पॉजिटिव, 19 का फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे भाई साहब, 4 खूबसूरत से ऑप्शन आपके आगे, 3 फिर 4 फिर सी 6 फिर डी। मैंने की दी याद सताउंदी है, मैं हंसदा हंसदा रोया क्यों, बीर सिंह। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल है, ठीक है। नहीं, मुझे तो यही शो कर रहा था, ये फिर तंग करने लग गया यार, मतलब ये मैनुअली सेट करना पड़ता है ना।
वाह, कमाल का नाम है एक स्टूडेंट का, ज्योति पायल। दो दो नाम रख रखे हैं, ज्योति और पायल। इसका कोई गेम पाऊंगा यो भाई। ज्योति पायल का साम नाम करवाए पाओगी या ना, अगर कहना बेरा पांदा है क्यों इसकी पायल इसकी छोटी बेबे पाओगी, तो वसीयत जब नाम होगी नहीं, तो ज्योति भी आए और पायल भी आए, सारी जमीन आए अड़प जाएगी। भाई साहब माइंड गेम जो चल रहे हैं नहीं 2022 में, पूछ नहीं सकते रही। 6 आंसर आ रहा है, सी के साथ बहुत लोग निकल रहे हैं, क्या बात है। करें फिर, देखो इसको मैं कहूंगा 18 फैक्टोरियल है, तू तू रहने दे। और ठीक है, 18 फैक्टोरियल को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो मैं यहाँ से कहूंगा कि यहाँ से एक बन गया। यहाँ से ये क्या है, कोई बताएगा? इस 19 फैक्टोरियल को मैं क्या कह सकता हूँ? 19 गुणा में 18 का फैक्टोरियल कह सकता हूँ ना? बोलो गलत है कि सही है? अरे बोलो, बोलो कुछ तो बोलो। 19 गुणा में 18 का फैक्टोरियल कह सकता हूँ। 18 फैक्टोरियल क्योंकि मैं कॉमन ले चुका हूं, तो अंदर 19 बच गया, यानी कि मेरी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसी दिखने लगी है। 18 फैक्टोरियल गुणा में 20। देखो 20 में एक जीरो है, इस बात में कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है ना। तो एक जीरो तो यहां से आएगी। अब बस काउंट करने रह गए 18 फैक्टोरियल में। और फैक्टोरियल वाला तो गेम हमें बहुत अच्छे से खेलना आता है कि 18 का फैक्टोरियल है और इसमें काउंट करना हो अगर 5, तो 5 से 3 पे जाएगा, 5 दिए 15, है ना। भागफल लिखना ना क्यों सेंट बाबू जी। अब 3 को अंदर डालने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 5 से लेस रह गया ये, तो 3 जीरो यहां से बनेंगे, यानी कि 3 जीरो तो ये दे देगा, और 1 जीरो इसकी एक्स्ट्रा अलग से ही दिख रही है, किसी फैक्टोरियल वैक्टोरियल को ये नहीं जानता। तो 3 + 1 टोटल कितनी जीरो बनेगी? 4 बनेगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, जो सी के साथ निकले ना। तुम यहां गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुम ना नरक में जाओगे, ठीक है मामला। क्वेश्चंस तो और भी बहुत मजेदार थे। कोई ना, इतना लेवल बहुत है यार, मैं पहले ही तुम्हें एसएससी लेवल का करवा करवा करके ना सीजीएल लेवल तक का करवा करवा मैंने ना तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रखी है। इसलिए ना तुम्हें लगता है कि जितना हो सकता है ना पकड़ लो, इस बंदे को पकड़ लो, है ना। आज के सेशन में अगर किसी का कोई भी डाउट बना है ना, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बताओ, यहाँ तक किसी का कोई डाउट बना है क्या? अच्छा, एक ज़रूरी बात बतानी थी, और वो ये है कि कुछ एक वीडियो जो है आप लोगों की रिकॉर्डेड डालेंगे, लाइव नहीं करवा पाएंगे। 2-3 टॉपिक रहते हैं, जैसे किसी बैच में किसी में 5-7 रहते हैं, तो वो सारे के सारे रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। एक बार में उनको एक झटके में डाल देंगे, तुम लोग देखते रहना, ठीक है, आराम से 2x स्पीड वगैरह करके, क्योंकि पेपर का टाइम कम रहता है अपने पास में, वो दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे कि रिकॉर्डेड में डाल दीजिएगा, और कुछ ने तो फ़ोन करके भी बोला है ना। तेरे को थोड़े ना बोल, तेरे पास थोड़े ना फ़ोन आते हैं ना, तेरा नंबर बैंड रखे। फिर नू नू कहता करा था मेरी बात पे, तो मैसेज तो फिर नू को भाई इंस्टा पे मैसेज आए तो उस बात पे नू नू कर, फोन वाले पे नू नू क्या लग रहा है, फोन वाले भी तो न्यू कर। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर समस्त मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें। अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है तो लीजो मैथ्स के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आप लोग हमें अपना डाउट भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं सोल्व हो रहा है, लीजो मैथ्स, ठीक है जी। इंस्टा पे मिल जाएंगे हम आप लोगों को, वहाँ दिल की बातें करेंगे, आप टेंशन मत लो। और FB पे एक पेज भी मिल जाएगा, और एक यूट्यूब पे भी चैनल है अपना, जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर टाइम थोड़ा सा ये सर्कमस्टांसिस हट जाए, तब मेरे भी फ्यूचर प्लान बढ़े नहीं। तब बहुत सारे प्लान है जो बना रखे हैं। और कहाँ है, एक चौथा और होता था ना, टेलीग्राम, टेलीग्राम पे भी है। अरे भाई साहब तुम ढूंढो तो सही, हम मिल जाएंगे, तुम दिल में झांको तो सही, ठीक है ना। तो मिलते हैं इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, रब।
खैर करें, कर दे 15 ही।